अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर हनीफ। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले कि आप अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स एक ही होस्टिंग पे कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से। अगर आप वेब होस्टिंग यहाँ पे ब्लू होस्ट पे जाते हैं तो ये आपसे एक वेबसाइट के चार्ज करें 4.14 मंथ पर मंथ 4.14 यूरो पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद इसको बंद करता हूँ, गोडैडी पे जाते हैं, यहाँ पे होस्टिंग देख लेते हैं 3.99 यूरो पर मंथ, और वर्डप्रेस होस्टिंग की कि 3.99 पर मंथ यूरो। और ये इसकी वीपीएस की देखें तो 4.99 पर मंथ मांग रहे हैं, यूरो मांग रहे हैं। तो इसके बाद ये एक वेबसाइट के लिए। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्टाबो पे, यहाँ से भी आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर परचेज कर सकते हैं। इनकी वीपीएस एसएसडी देख सकते हैं, 5 यूरो पर मंथ है। इसके साथ आप ऐसे volter.com इनका भी आप जो है क्लाउड कंप्यूट यूज़ कर सकते हैं। ये 2.50 पर मंथ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। जितना आप यूज़ करेंगे उसके फिर जो बिल आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो यहाँ पे हम अभी यूज़ करने वाले हैं कॉन्टाबो हो गया, और ये volter.com, ये जो है ये आपको वीपीएस और ये बेस्ट कंपनीज हैं। लेकिन हम अभी ट्यूटोरियल जो ये सीरीज क्रिएट करने वालों कि हम डिजिटल ओशन पे एक ड्रॉपलेट कैसे क्रिएट करेंगे और उस पे अपनी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं उनको कैसे होस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वेबमाइन सी पैनल की तरह जाएंगे, वहाँ पे उसको भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपको दूसरी कंपनीज गोडैडी, ब्लू होस्ट, नेमचीप, ये जितनी भी कंपनीज है ये आपको सी पैनल प्रोवाइड करती हैं। हम यहाँ पे वेबमाइन इंस्टॉल करेंगे और अपना जितना भी काम है हम जो सी पैनल में कर सकते हैं वो वेबमाइन के पैनल में करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई कमेंट हो आपका, कोई क्वेश्चन हो, तो मैं आपको स्टार्ट से कह रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड या अपनी वेब होस्टिंग से रिलेटेड या अपने काम कैसे शुरू करना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम ड्रॉपलेट एक क्रिएट करने वाले हैं। ये डिजिटल ओशन पे अब आगे डिजिटल ओशन का आप अकाउंट क्रिएट कर लें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया। आपको $100 आपके अकाउंट में आ जाएंगे जिससे आप 60 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे क्रिएट लिखा है कि आप न्यू प्रोजेक्ट भी, जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ड्रॉपलेट क्रिएट करने वाले। ड्रॉपलेट जो है वो डिजिटल ओशन की लैंग्वेज में सर्वर को ही कहा जाता है, वीपीएस को ड्रॉपलेट कहा जाता है। ड्रॉपलेट पे क्लिक करें आप। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद मेरा आज नेट थोड़ा सा स्लो है। आप उबंटू सेलेक्ट करेंगे, उबंटू के बाद आप बेसिक पैकेज पे आ जाएं। यहाँ पे इंटेल प्रीमियम इंटेल विद NVMe SSD है। ये न्यू टेक्नोलॉजी, हम इसको यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि ये एक्सपेंसिव है हमारे लिए, तो हम विद SSD ही सिर्फ यूज़ करेंगे। 5 ये जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ मैं सिर्फ एक डेमो के तौर पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं $5 ही परचेज करने वाला। अगर आपको ज़्यादा हैवी चाहिए CPU तो आप जो है वो $10 का भी है, $15 का भी है, $20 का भी है, और ऐसे आगे जाता है। तो आप $5 वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो है वो लंदन सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है UK में, उनकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें पासवर्ड SSH की एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड है, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं पासवर्ड क्रिएट करूँगा, और पासवर्ड क्रिएट मैं अभी से ही कर लेता हूँ। ये मेरा पासवर्ड क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे होस्ट नेम में YouTube लिख देता हूँ, YouTube लिख दिया। उसके बाद मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहे। अगर आप इससे सिलेक्ट करेंगे बैकअप के लिए तो आपको $1 एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा ड्रॉपलेट पे, पर ड्रॉपलेट जो होगा। तो क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक कर देते हैं। अभी 2 मिनट में आपके सामने ड्रॉपलेट क्रिएट करके आपको IP प्रोवाइड कर देगा।
जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको नोटपैड में आप जो स्टेप्स हैं वो हम आपको दिखा दें। ये अभी आपने रूट कैसे आप इंटर होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। आप पहले तो पुटी डाउनलोड कर लें, putty.org पे जाएं। यहाँ से आप पुटी, यहाँ पे आपको शो हो रहा है डाउनलोड पुटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास पुटी डाउनलोड हो जाएगा। ये एक क्लाइंट सर्वर है जो आपका सारा काम करेगा। तो यहाँ पे पुटी है, पुटी आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, ये पुटी पे क्लिक करता हूँ मैं, और जो आईपी एड्रेस हमारा बन गया, ये हमारा ये जो ड्रॉपलेट है वो क्रिएट हो चुकी है। ये ड्रॉपलेट मैं सिर्फ अभी ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ। ये सीरीज जैसे ही वाइंड अप हो जाएगी मैं ये ड्रॉपलेट जो है ये डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो कॉपी कर दिया मैंने इसको और अपने पुटी में यहाँ पे होस्ट नेम पेस्ट कर दिया, ओपन कर दिया। उसके बाद यस कर दे। यहाँ पे आपसे लॉगिन एज पूछ रहा है, तो लॉगिन आपका क्या है, रूट। उसके बाद आपका पासवर्ड मांग रहा है, जो आपने पासवर्ड लिखा होगा वहाँ पे वही आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। पासवर्ड शो नहीं हो रहा सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, तो क्लिक करने पर पासवर्ड जो है वो इंटर हो गया है। यहाँ पे आप जो है वो अपने सर्वर में जा चुके हैं। यहाँ पे देखें रूट एट यूट्यूब लिखा हुआ है, तो आप अपने सर्वर में जा चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखें ये स्टेप्स हैं नोटपैड में जो मैंने लिखे हुए आपके लिए। आपका जो पहले जब पहले ड्रॉपलेट क्रिएट होती थी तो आपको जो पासवर्ड था वो आपके ईमेल में आ जाता था। फिर अपना जो आपका पासवर्ड था उसको आप चेंज करते थे यहाँ से अपने कमांड प्रॉम्प्ट से ना। तो उसके बाद आपके पास ये वेब होस्टिंग मैनेजर जो हमने डाउनलोड करना है, ये बिल्कुल सी पैनल की तरह होता है। तो इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। यहाँ से virtualmind.com/download.html, ये देखें ये इसकी स्क्रिप्ट है जिसे आप इंस्टॉल करेंगे सर्वर पे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं अपने नोटपैड से ही, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इंटर करता हूँ। इसके बाद ये आप इसके दूसरी कमांड जो है इंस्टॉल करने के लिए, वो भी मैं यहाँ से sudo/bin/sh install.ch तो कॉपी कर लेता हूँ इसको भी, और ड्रॉपलेट में यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। जैसे इंटर करूँगा तो ये आपसे पूछेगा कि कंटिन्यू करना चाहते, आप कहेंगे यस। फिर आपसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, इफ़ यू कंटिन्यू यू विल बी गिवन द ऑप्शन क्रिएट अ स्वैप फाइल, यस कर दें। वुड यू लाइक फॉर मी टू ट्राई टू क्रिएट स्वैप फाइल, दिस रिक्वायर एट टू, हाँ जी स्पेस बना दें तो यस कर दें। ये भी आपके लिए पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है इसलिए आपसे मांग रहा है। भी यहाँ पे आप देखें आपसे होस्ट नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरी जो डोमेन है, जो मेरा एक शॉपिफाई स्टोर था वो तो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म कर दिया। तो उसकी एक डोमेन मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, तो वो मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो ये रही मेरी डोमेन, तो उसको मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ host.momblanket.com, इंटर कर दें। अब ये कुछ टाइम लेगा डाउनलोडिंग करने में, जो आपकी होस्ट है, जो आपका सर्वर है उससे क्रिएट करने में। तो तब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। जैसे ये हो जाता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जी हाँ, तो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा कि हमारी जो सक्सेस है, कॉन्फ़िगरेशन एट HTTP सब कुछ जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हम जाते हैं वेबसाइट पे, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद न्यू टैब खोलें, उसमें पेस्ट करें। ये थोड़ा सा गैप आगे, इसको ख़त्म कर दूँ। बाद 10,000 जो है वो वेबमाइन की पोर्ट है। जैसे इंटर करेंगे, नॉट सिक्योर नो प्रॉब्लम, इसी वीडियो में हम इसको ये जो इशू है ये
हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी वजह से शो हो रहा है कि कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। कोई बात नहीं, हम इसे फिक्स कर लेंगे। प्रोसीड, अनसेफ को प्रोसीड कर लें। तो जैसे प्रोसीड करेंगे लॉग इन टू वेबमाइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है वो अपने सर्वर में इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका जो था रूट लिखें, उसके बाद जो आपका पासवर्ड था उसको इंटर करें, साइन इन। अभी आपके पास एक नया न्यू विजिट होगा जिसको आपने प्रोसीड करना है, तो उसको हम देखते हैं। एक बार इंटर हो जाए डैशबोर्ड में, तो भी ये आपका सर्वर है। आप इस पे जितनी मर्जी चाहें मल्टीपल वेबसाइट्स, वर्डप्रेस वेबसाइट्स जितनी भी आपके पास है तो आप इस पे होस्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स जितनी भी आप इस पे होस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट इसको ख़त्म कर, पोस्ट इंस्टॉलेशन विजिट है ये, तो इसको विजिट पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट किए। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो है वो फास्टर जो नहीं जैसा है वैसे रे रन ईमेल डोमेन लुकअप फाइल, तो हम इसको नो कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओ सॉरी, लेस रैम यूज हो तो लेस रैम, क्योंकि अगर आपकी फास्ट होगी तो पैसे भी आपके उतने फास्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हम इन एनेबल वायरस स्कैनिंग विथ काम एवी, तो हम कीप यूजिंग ऑन डिमांड स्कैन, नो ईमेल विल नॉट बी फिल्टर्ड। तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं, कीप यूजिंग ऑन डिमांड स्कैनर पे। ये अभी आपसे मोर यूज फास्टर मेल प्रोसेसिंग, तो नो पे है, तो स्पैम फिल्टरिंग के लिए नो ही सेलेक्ट कर दें। उसके बाद ये आपसे फास्ट स्टैटिक वेबसाइट्स, तो जैसा है माई एसक्यूएल जो हमारे केस में, क्योंकि हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होस्ट करनी, तो मारिया DB डेटाबेस माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर जो है वो यही है। बिल्कुल जो जैसा डिफ़ॉल्ट है उसी को नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, उसी तरह सेलेक्ट कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये जो आपका ये माई SQL पासवर्ड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इधर ही नोट पैड में, यहाँ पे देखें मैंने माई SQL सर्वर का पहले ही लिख दिया हुआ था, इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस से जाके। तो ये आपसे अभी पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आप लार्ज सिस्टम पे क्लिक कर लें, या यूज भी कर सकते हैं, मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 गीगा ठीक है। तो उसके बाद साथ ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। वैसे भी ये रिकमेंडेड है, ये आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी नेम सर्वर, तो अभी हमारे केस में इसको स्किप कर रहे हैं, इसको अभी हम नहीं करने वाले, क्योंकि ये host.mom blanket ये एक सब डोमेन है। अभी हम जो है वो नॉर्मल अपनी जो हमारी पर्सनल जो हमारी मेन डोमेन है, अभी पहले हम उसको करेंगे, फिर हम होस्टिंग को भी। यहाँ इस केस में मैंने आपसे पहले कहा था कि हमें जो है वो डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, इस ऑप्शन को स्किप कर दें। यहाँ पे डोमेन सब डोमेन आप सब होस्ट कर सकते हैं। तो अपने सिर्फ ये है कि जो सब डोमेन होगी उसके लिए आपने जो वर्चुअल सर्वर है उससे एक न्यू वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड आपके हैश पासवर्ड कर दें, ज़्यादा सिक्योर होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उम्मीद है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन आपको समझ ज़रूर आ रहा होगा। तो सेटअप डिफ़ॉल्ट वर्चुअल सर्वर, नो थैंक्स करें। enable SSL on default server भी yes let's encrypt इस भी नो कर दें। नो करने के बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद virtual post installation configuration is now completed, all done। ये आपका जो विजिट थी पोस्ट इंस्टॉलेशन की ये कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम इसका पूरा चेकअप करेंगे। रीचेक एंड रिफ्रेश कॉन्फ़िगरेशन, रीचेक एंड रिफ्रेश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें। ये भी पूरी आपकी जो है वो इंस्टॉल क्या किया आपने क्या नहीं किया वो सारा कुछ आपका चेकअप कर रहा है। Your system is ready for use by
virtual mine, आपका सिस्टम जो है वो रेडी हो चुका है. अपडेटिंग ऑल वेब माइन यूजर्स विद न्यू सेटिंग डन. तो आप रीलोडिंग वेब माइन, रिटर्न टू वर्चुअल सर्वर लिस्ट, यहाँ पे क्लिक कर दें. अब आपका जो सिस्टम है वो पूरा क्रिएट हो चुका है. इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी डोमेन की. अभी हम एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे, उसमें डोमेन रखेंगे, फिर उसके साथ में आपको सब डोमेन कैसे आपने होस्ट करनी है इसी पैनल पे, तो वो भी इसी डैशबोर्ड पे वो भी हम देखेंगे. इसी सीरीज़ में मैं कवर करने वाला हूँ कि आप अपनी जो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं उनको कैसे होस्ट कर सकते हैं. सब डोमेन लेंगे और अपनी जो मेन डोमेन है उसको करेंगे. जैसे आप सब डोमेन क्रिएट करेंगे उसी तरह आपने अगर आपकी कोई दूसरी डोमेन परचेज की हुई है तो उसको भी आप होस्ट कर सकते हैं इसी सर्वर के ऊपर. नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने जो हमारी जो डोमेन है, ये जो मेरी डोमेन है momblanket.com, हम इसको इस IP एड्रेस पे पॉइंट करेंगे. तो इसको पॉइंट करने के लिए यहाँ पे मैं डोमेन पे जाता हूँ. मेरी डोमेन जो है वो नेमचीप से परचेज की है. मैनेज पे जाऊँ तो अगर आपने डोमेन परचेज करनी है, होस्टिंग परचेज करनी है, तो वो नेमचीप का भी मैं नीचे रेफरल देने वाला हूँ. अगर आप परचेज कर लेंगे तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा. यहाँ पे साइन इन कर दूँ. यहाँ पे मैं अपनी momblanket.com एडवांस DNS में जाएं. अगर आप लोग ऑलरेडी नेमचीप यूज़ करें फिर आपको कुछ क्लियर होगा कि आपने क्या करना है. तो यहाँ पे ए रिकॉर्ड है, ए रिकॉर्ड को मैं चेंज कर दूँ. यहाँ पे जो मेरी IP है इसको कॉपी कर दूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ. ये पेस्ट होगी, इससे ओके कर दूँ. इसके साथ हमारी जो होस्टिंग की है, जो ये हमारी मेन डोमेन होगी जिसको हमने पॉइंट किया है यहाँ पे. तो इसके बाद पॉइंट किया यहाँ पे. तो एडवांस DNS, इसके लिए हमें एक और डोमेन चाहिए, जो सब डोमेन जो हमारी होस्ट momblanket.com होगी, जो हमने अपने प्रॉम्प्ट में भी इंटर की थी. तो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं. तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप आए, ऐड न्यू रिकॉर्ड करें. पहले देख लें, ए रिकॉर्ड में आपने अपना जो IP है वो डिजिटल ओशियन वाला आपने इंटर कर देना है. उसके बाद आपने सब डोमेन के लिए जो बनाना है वो ए रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लें. उसके बाद होस्ट, जो यहाँ पे होस्ट लिख लें. तो उसके बाद यहाँ पे आपने IP जो आपने ली हुई है वही लिख देना और ऑटोमेटिक कर दें. इसको क्लिक कर देता हूँ. अब ये कुछ टाइम लेगा. नॉर्मल 48 आवर्स में ये फुल जो है माइग्रेट होती है, लेकिन ये 30 to 60 मिनट्स में हो जाता है काम. तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा वेट करते हैं. तो अभी हम क्या कर लेते हैं. अभी हम इस टाइम में जब तक ये माइग्रेट होती है, ये मैं इसको पॉइंट करूँगा यहाँ पे अपनी जो मेन डोमेन है. तो अभी अगर मैं पॉइंट करूं तो ये नहीं होगा. थोड़े टाइम बाद, तब तक हम ऐड न्यू सर्वर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. ऐड न्यू सर्वर क्रिएट करते हैं. हम अपनी मेन डोमेन के लिए ऐड न्यू सर्वर क्रिएट करने लगे हैं. उसके बाद आप यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड जो होगा आपका, वो आपने यहाँ पे लिख देना है. पासवर्ड हो गया. इसके बाद आप नीचे आए एडवांस ऑप्शंस में, यहाँ पे इनेबल फीचर्स में आपने क्या करना है, सेटअप SSL वेबसाइट 2, इसको सिलेक्ट कर देना. उसके बाद आपने ऊपर देख लें, ये डोमेन नेम हो गया, ये हो गया डोमेन नेम, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने इसको मिटा क्यों दिया. और ये जो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड, जो इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. क्रिएट सर्वर पे क्लिक कर दें. क्रिएट सर्वर पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम में ये क्रिएट करने वाला है. आफ्टर 30 to 60 मिनट के जो हम आपकी वेबसाइट है वो माइग्रेट हो जाएगी.
30 मिनट आप वेट करें। 30 मिनट के बाद आपका SSL सर्टिफिकेट हर चीज़ डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। तो यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं जो IP है। मैं अपना डोमेन नेम देने लगूँ कि हमारी जो IP है वो पॉइंट हुई है कि नहीं। यहाँ पे कॉपी कर लूँ, मैं इसके न्यू टैब खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। momblanket.com इंटर कर देता हूँ। यस, हमारी जो है वो डोमेन जो है वो पॉइंट होगी है। तो यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ। एडवांस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू momblanket अनसेफ। तो अभी हम लॉगिन टू वेबमिन हो जाएंगे। वेबमिन में लॉगिन करेंगे जो हमने रूट दिया था। ये देखें अभी momblanket हो गया। अभी IP नहीं शो हो रहा। रूट सॉरी, उसके बाद पासवर्ड जो आपने रखा होगा वो साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू विंडो, आपकी जो यहाँ पे आपने DNS में जो चेंज किया, आपने जो रिकॉर्ड दिया वो 30 मिनट बाद अब जो है वो माइग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम अपनी जो है ये देखें momblanket.com यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमने स्क्रिप्ट हमने अभी वहाँ यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल स्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करें, यहाँ पे देखें तो माई PHP सब कुछ। उसके बाद हम वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शो इंस्टॉल ऑप्शन, जैसे ही शो इंस्टॉल ऑप्शन करेंगे तो हमारी जो वर्डप्रेस है वो सेव हो जाएगी। तो momblanket MySQL न्यू डेटाबेस ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एट टॉप लेवल कर देते हैं। एट टॉप लेवल करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास अभी wordpress.org की वेबसाइट जो है उसको इंस्टॉल करने लगे। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। अभी आपकी जो डोमेन है वो आपके IP एड्रेस पे पॉइंट हो गई है। तो पॉइंट होने के बाद ये भी फिर कुछ टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद फिर ये आपको आपकी वर्डप्रेस की जो आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट है वहाँ पे ले जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो सब डोमेन को कैसे होस्ट करते हैं ये भी हम साथ साथ कवर करेंगे। तो वीडियो की उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए एज ए बेनिफिट होगी, आपको प्लस पॉइंट होगा। अगर आपके पास आप जो है वो दूसरी रजिस्ट्रार जो कंपनीज हैं, होस्टिंग कंपनीज, अगर आप वहाँ से नहीं लेते, आपने अगर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी है तो आप डिजिटल ओशन के सर्वर पे कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे डन हो गया। ये आ गया आपका नाउ इंस्टॉल वर्डप्रेस वर्जन 5.53 वर्डप्रेस इनिशियल इंस्टॉलेशन कंप्लीट। इट कैन बी कंप्लीटेड एट https momblanket वर्डप्रेस इंस्टॉल। और उसके बाद ये आपका मोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्क्रिप्ट जो है वो फाउंड जो है वो आप wordpress.in की जो स्क्रिप्ट है वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न टू स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन, रिटर्न टू लिस्ट, रिटर्न टू वर्चुअल सर्वर डिटेल। अगर आप यहाँ पे इनसे क्लिक करेंगे तो ये आपको विजिट पे ले जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो सक्सेसफुली डिजिटल ओशियन के सर्वर पे जो है वो होस्ट हो गई है। तो यूनाइटेड स्टेट को हम कंटिन्यू कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। और यहाँ पे हम साइट टाइटल दे देते हैं momblanket। साइट टाइटल momblanket का दे दिया। उसके बाद यूज़र नेम मैं दे देता हूँ फॉर यूट्यूब। और यहाँ पे जो पासवर्ड है ये मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपकी ईमेल जो है वो मैं अपनी दे देता हूँ। उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी डिस्करेज सर्च इंजन इंडेक्सिंग दिस साइट, ओके क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। यूज़र नेम फॉर यूट्यूब और जो
पासवर्ड है वो आपका यहाँ पे योर चूजन पासवर्ड जो आपने दिया है। लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे लिखें फॉर यूट्यूब, उसके बाद यहाँ पे जो आपने पासवर्ड दिया है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दें। कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो वेबसाइट है वो डिजिटल ओशन के सर्वर पे इंस्टॉल हो गई है। तो अब आप अपनी कोई भी और वेबसाइट है, अगर आपके पास abc.com है, 123.com है, xyz.com है, जितनी भी आपके पास वेबसाइट्स हैं आप एक ही सर्वर पे यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए कि यहाँ पे जो ब्लैक स्क्रीन आ गई हमारे सामने, ये हमें थोड़ा सा तंग करेगी। बिगिनर्स के लिए, जो एक्सपर्ट है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो ये हलवा है, तो उनका तो रोज़ इनसे रब्ता होता है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये जो सीरीज़ है, ये जो ट्यूटोरियल है वो बेनिफिट होगा। तो अभी हम सब डोमेन को के लिए एक न्यू वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे। कि यहाँ पे देखें क्रिएट वर्चुअल सर्वर आपको शो हो रहा होगा कि एक न्यू वर्चुअल सर्वर जो है वो क्रिएट करेंगे कि आप जो अपनी सब डोमेन्स हैं उनको भी इजीली होस्ट कर सकते हैं अपनी इस सर्वर के ऊपर। हमारी जो डैशबोर्ड पे हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट होगी हुई है। यहाँ पे अभी हम विजिट करते हैं, विजिट साइट पे जाएं। कांग्रेचुलेशंस, आपकी जो वेबसाइट है वो होस्ट भी हो गई है और क्रिएट भी हो गई है। तो ये आपका डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अगर आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्डप्रेस के ऊपर और ट्यूटोरियल आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ज़रूर आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा, क्रिएट करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमें सब डोमेन क्रिएट करनी है। तो सब डोमेन क्रिएट करने के लिए मैं वापस अपनी यहाँ पे डोमेन के DNS के रिकॉर्ड्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे हम ऐड रिकॉर्ड्स करते हैं, ऐड रिकॉर्ड्स में ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाली जो होस्ट, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग। ये अभी अब ये जो है ये ब्लॉग, ये मैं सब डोमेन बनाने लगा हूँ। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ। सेव चेंजेस करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पे मैं एडिट, यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल सर्वर पे जैसे ही क्लिक करूँगा आपके पास मेन डोमेन जो है वो मॉम ब्लैंकेट है। आपने यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे देखें सब सर्वर लिखा हुआ है, सब सर्वर पे आपने क्लिक करना है। सब सर्वर पे क्लिक करने के बाद पेरेंट सर्वर आपको नीचे शो हो रहा होगा कि momblanket.com, मॉम ब्लैंकेट, ये आपका मेन सर्वर है। यहाँ पे आपने डोमेन नेम जो है वो लिखनी है ब्लॉग। यहाँ पे आपने सब डोमेन जो है वो लिख देना है, सब डोमेन ब्लॉग जैसे करेंगे यहाँ पे IP में जाएं, एनेबल फीचर्स में सेटअप SSL वेबसाइट 2। ठीक हो गया। इसको क्लिक करने के बाद आप नीचे आए और यहाँ पे क्रिएट सर्वर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें देख लूँ, 2 मिनट, कुछ और अगर करना हो तो नहीं, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट सर्वर पे क्लिक कर दें। ये भी 2 मिनट में आपका जो blog.momblanket.com है, आपकी जो सब डोमेन है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे अभी हम जाने लगे रिटर्न टू वर्चुअल सर्वर डिटेल। वर्चुअल सर्वर डिटेल पे यहाँ पे आपके पास डोमेन जो है, डोमेन नेम blog.com ये आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल स्क्रिप्ट पे जाते हैं। इंस्टॉल स्क्रिप्ट के बाद जाने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस को शो इंस्टॉल ऑप्शन के बाद आप यहाँ पे वर्डप्रेस असेंबली यहाँ पे हम एट टॉप लेवल हमारे केस में इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। ये भी आपको जो है इंस्टॉल नाउ पे के बटन पे क्लिक करते हैं। 2 मिनट में जैसे पहले इन्होंने किया था सेम प्रोसीजर है, जैसे आपने अपनी मेन डोमेन की है उसी तरह आपने ये भी करनी है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करते इस ये एडवांस पे जाएं, प्रोसीड अनसेव,
तो अभी आपका विजिट स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सब डोमेन जो है blog.momblanket.com ये भी इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गई है। कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे साइट टाइटल ब्लॉग दे दें, उसके बाद यूज़र नेम आप इसका भी फॉर यूट्यूब ही दे दें, नीचे आपने पासवर्ड भी वही दे दें। उसके बाद आपने यहाँ पे और ईमेल दे देनी है और इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस के बाद यू फॉर यूट्यूब योर चूजन पासवर्ड लॉगिन कर दें। यहाँ पे पासवर्ड वही था फॉर यूट्यूब और नीचे वही पासवर्ड जो आपने इंटर किया था, इंटर लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंच चुके हैं। तो ब्लॉग हमारा विजिट वेबसाइट करें। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। यहाँ पे भी आपको ये इशू momblanket.com और blog.momblanket.com ये ब्लॉग जो है ये सब डोमेन है, ये इसकी मेन डोमेन है। तो आप अगर दूसरी जो है आपने अगर दूसरी डोमेन अगर क्रिएट करनी है, अब एक दूसरी डोमेन, तो वहाँ यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल सर्वर आप बना सकते हैं। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, नीचे यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट पे जाते हैं। ये ब्लॉग के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने लेट्स इनक्रिप्ट पे ये आपकी डोमेन blog.com डोमेन नेम लिस्टेड कर दे। उसके बाद blog डॉट ये हो गया। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लगेगा इसको अपडेट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। SSL सर्टिफिकेट एंड की अप्लाई वेब सर्वर पर स्टार्टिंग वेब माइन, यहाँ पे रिटर्न टू वर्चुअल सर्वर डन हो गया। यहाँ पे भी जाते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं HTTPS ब्लॉग। करें, न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे इंटर कर दें। यहाँ पे देखिए कनेक्शन इज सिक्योर। इसी तरह आपने अगर अपनी जो मेन डोमेन है उसके लिए करना है momblanket के लिए, तो आप यहाँ पे आए, मेन यहाँ पे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आए, फिर आपने SSL सर्टिफिकेट पे आना है। तो SSL सर्टिफिकेट पे आके लेट्स इनक्रिप्ट करना है। अपनी ये वाली डोमेन को कॉपी कर लें, डोमेन नेम लिस्टेड हियर कर दें, इंटर करें रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। हम इसको भी अपनी जो है वो सिक्योर करने लगे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है आपने अपनी वेबसाइट पे आपके पास जो डोमेन है, आप चाहे इस पे 10 डोमेन जो है वो होस्ट कर सकते हैं एक ही सर्वर पे। और अगर आपने सब डोमेन बनानी है, अगर आपके पास एक डोमेन है XYZ और आपने उसकी सब डोमेन बनाने blog.xyz या portfolio.xyz या layout.xyz या कुछ भी contact.xyz कुछ भी आपने सब डोमेन बनानी है, तो अनलिमिटेड सब डोमेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ही आपकी जो कंपनी होगी उसकी आप सब डोमेन्स बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। रिटर्न टू वर्चुअल सर्वर, यहाँ पे भी अभी हम ये momblanket है तो इसको मैं ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, न्यू टैब में पेस्ट करता हूँ। लेट्स कांग्रेचुलेशंस, ये वेबसाइट भी आपकी कनेक्शन इज सिक्योर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। इस
का डिजिटल ओशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और डिजिटल ओशन से आपने अगर मेरे रेफरल लिंक से जाएंगे तो आपको $100 रिसीव होंगे जो आप 60 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ में नेमचीप का भी रेफरल लिंक देने वाला, अगर आपने डोमेन परचेज करनी है तो प्लीज गो टू द नेमचीप एंड परचेज योर डोमेन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।